और आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं पहाड़ की खबरों के साथ। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे पहाड़ आने वाले पर्यटकों के लिए एक जरूरी खबर। जहां तहां कूड़ा फैलाने वालों के लिए अब बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटक वाहनों में अब डस्टबिन लगाकर ही उत्तराखंड में एंट्री कर पाएंगे। ये अनिवार्य हो गया है। ये पोर्टेबल डस्टबिन टैक्सी के साथ साथ सरकारी प्राइवेट वाहनों और बड़ी गाड़ियों के होना अनिवार्य होगा। कूड़ेदान को बाहर नहीं रखा जाएगा, गाड़ी के अंदर ही आपको ये डस्टबिन लगाना होगा, पोर्टेबल डस्टबिन, और गाड़ी में ही कूड़ा एकत्रित करना होगा। ये कूड़ा एकत्र कर पालिका या फिर ग्रामीण इलाकों में लगे डस्टबिन में ही डालना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपके वाहन में ये डस्टबिन नहीं है तो आपके वाहन को उत्तराखंड में एंट्री मिलने में भी परेशानी आ सकती है। दरअसल हाईकोर्ट प्लास्टिक बैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस दौरान कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद सरकार ने जियो जारी कर दिया है। पर्यटन सीजन में इसे कठोरता से लागू करने पर अब काम हो रहा है। तो सरकार के इस आदेश का पालन कैसे करते हैं लोग, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समर सीजन शुरू होते ही भारी संख्या में देश विदेश से लोग उत्तराखंड घूमने पहुंचते हैं। नैनीताल चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर हो जाती है, सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है, क्योंकि अब समर सीजन शुरू हो गया है। देश विदेश से यहाँ लोग पहुंचेंगे घूमने के लिए, लेकिन हर गाड़ी में एक पोर्टेबल डस्टबिन का होना बेहद अनिवार्य होगा। कैसे इस ड्यूटी को पूरी किया जाएगा, कैसे लोगों से इस आदेश का पालन करवाया जाएगा, वीरेंद्र? देखिए कंचन, जिस तरह से आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी कोई पहाड़ या आमतौर पर इधर उधर जाता है तो गाड़ियों से वो लगातार जो कचरा है वो बाहर फेंकता है। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया था कि अगर आप पहाड़ आ रहे हैं या गाड़ियां जो भी पहाड़ में चल रही हैं तो उन गाड़ियों में पोर्टेबल डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि मकसद जो है वो पहाड़ में जो कचरा है वो खुद उसको कम करना है। क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ही धानाचूली में जाके जंगलों और आसपास इलाकों को देखा, उसके बाद ये माना गया कि इलाकों में काफी ज्यादा कूड़ा फैल रहा है। इस वजह से उत्तराखंड हाईकोर्ट को एक ऑर्डर देना पड़ा और राज्य सरकार का इस पर एक जियो भी था और राज्य सरकार ने उस जियो को एक्टिव कर दिया है। हालांकि अब जो है पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है तो उस दौरान ये माना जाएगा कि जिस गाड़ी में अगर डस्टबिन नहीं लगा होगा, जो कचरा खुद अपना इकट्ठा नहीं करेगा, तो उसकी एंट्री पर बैन तक उत्तराखंड आने में लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी में कचरा करता है तो उसको इकट्ठा करना होगा। उस कचरे को पालिका इलाकों में या फिर ग्रामीण इलाकों में जो डस्टबिन सरकार या प्रशासन की ओर से लगे होंगे उसी में ही उस कूड़े को डालना होगा। क्योंकि प्लास्टिक बैन की याचिका जिस तरह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और लगातार ये बात कही थी कि जो जंगल है या ग्रामीण इलाके हैं उन पर तेजी से कचरा फैल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें सरकार पैसा दे ताकि उन इलाकों को भी कचरा मुक्त या कूड़ा मुक्त किया जा सके। आने वाले दिनों में अब पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। 15 अप्रैल के बाद पहाड़ में भीड़ हो जाएगी, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई तो गर्मी भी इस बार जल्दी बढ़ गई है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो पहाड़ पर्यटक आएंगे उनको कचरा फैलाने में उन पर जुर्माना लग सकता है और उन लोगों पर खास तौर पर जो अपनी वाहन लेके आ रहे हैं तो उनको अपनी जो भी वो चिप्स का रैपर हो या फिर भुट्टा हो या जो भी उनके पास होगा तो उसका कचरा उनको स्वयं ही निस्तारित करना होगा। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां AE-JE भर्ती पेपर लीक के कैंडिडेट को नोटिस भेजा जाएगा। कुल 49 कैंडिडेट को नोटिस भेजे गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सभी से 15 दिन में जवाब भी मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आयोग डिबार करेगा। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भी 250 से ज्यादा नकलचियों के नाम हैं। जल्द लिस्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा। तो पेपर लीक में जो भी नकलची हैं उनकी लिस्ट को तैयार कर दिया गया है और साथ ही इसको लेकर जवाब मांगा गया है कि वो जवाब दे। जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें आगे किसी भी एग्जाम में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। करीब 250 नकलचियों का लिस्ट जो है वो तैयार किया गया है, आयोग के पास बना हुआ है। बहुत जल्द इसको सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही
जिन लोगों ने ब्लूटूथ के जरिए या अन्य व्यक्ति के जरिए चीटिंग को अंजाम दिया है एग्जाम के समय में, उन पर यह कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में जो लगाए जाते हैं उनके जरिए लोगों को पहचाना जा रहा है। देहरादून से भारती सकलानी साथ जुड़ गई हैं। भारती, जो 250 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, कितना समय है, कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास और क्या एक्शन लिया जाएगा इन लोगों पर? देखिए, एक्शन की अगर हम बात करें तो ये सभी डीबार हो जाएंगे। जो भी नकलची कैंडिडेट्स आयोग ने लिस्ट बनाई है उस पर राय मशुरा फिलहाल किया जा रहा है। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं, जिन्होंने 250 कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार कर ली है और इस पर जल्द फैसला होगा। ये लिस्ट जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर देगा आयोग अपनी। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, अभी तक 100 से ज्यादा नकलचियों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई है और इन जो कल 49 कैंडिडेट्स को यहां पर नोटिस भेजे गए हैं, उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है आयोग ने और कहा है कि 15 दिन में अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ये सभी कैंडिडेट्स डीबार कर दिए जाएंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अब दोनों ही आयोग, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात की जाए या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात की जाए, पूरा नकलचियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है। क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम्स है, आयोग की ये कोशिश है कि ये नकलची उन एग्जाम्स में न बैठ पाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि वो इस लिस्ट को सार्वजनिक करेंगे। पहले आयोग की वेबसाइट पे डाला जाएगा, उसके अलावा इनके नाम जो है वो स्पेशली न्यूज़पेपर्स में और इसके अलावा अलग अलग जगह पर इनके नाम जो है वो सार्वजनिक किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जिन्होंने भी पेपर लीक मामले में जिनकी भी संलिप्तता थी, जो भी नकलची थे, वो कैंडिडेट जिन्होंने कहीं पर भी किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी में जो पाए गए हैं, आयोग उन पर अब नकेल कसने जा रहा है। अभी तक 105 नकलचियों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी भारती सकलानी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे बढ़ रहे हैं। जोशीमठ आपदा के बाद भूस्खलन प्रभावितों को मुआवजा बांटा जा रहा है। मुआवजे का वितरण अब शुरू हो गया है। जोशीमठ प्रभावितों को शुक्रवार को 31 लाख और 32 लाख के चेक बांटे गए। एसडीएम जोशीमठ की अध्यक्षता में टीम बनी है। मुआवजा तय किया गया है। अब मुआवजा बांटा जा रहा है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद कई घरों को खाली कराया गया था। अब वहां मुआवजा बांटने का काम शुरू हुआ।